नमस्कार, हिंदी रहस्य ज्ञान चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। शांति देवी पुनर्जन्म पर विश्वास करने का पहला ऐसा केस था जिसने न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पत्रकारों को भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, शांति देवी के केस पर महात्मा गांधी ने एक जांच दल का गठन किया और उसके इस जन्म से पिछले जन्म के तारों को जोड़ दिया। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। जब तक वह ठीक से बात नहीं करती थी तब तक तो कुछ नया नहीं था, लेकिन जब वह 4 साल की हुई तो उसने अपने पति और बच्चों के बारे में बात करने लगी। वैसे बच्चों के मुंह से ऐसी उटपटांग बातें कोई नई बात तो नहीं, बच्चे तो कल्पनाशील होते हैं और किसी रोल में खुद को डाल लेते हैं। बच्चे कभी डॉक्टर बनते हैं तो कभी कुछ और, पर शांति देवी के केस में ऐसा नहीं था। शांति देवी बताती थी कि उसका पति मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के सामने एक कपड़े की दुकान चलाते हैं और उसका एक लड़का भी है। वह खुद को चौबाइन कहलाती। बचपन के इस खेल को लोग हंसी में टाल देते थे, लेकिन धीरे धीरे मामला थोड़ा भिन्न होने लगा जब वह अपने पिछले जन्म में उसके पति के बारे में बताती और खाते समय वह बताती कि वह कौन सी मथुरा की मिठाई पसंद करती थी। ऐसा किसी बच्चे के लिए सोच पाना सामान्य तो नहीं। और तो और वह अपने पिछले जन्म के पहनावे के बारे में बताती। वह बताती कि उसका पति गोरा था और उसके चेहरे पे निशान था। जब वह 6 साल की हुई तो उसने अपने बच्चे के सर्जरी से पैदा होने की बात बताई तो माता पिता को बहुत हैरानी होने लगी। वह मथुरा जाने की जिद करने लगी। बाद में रामजस हाई स्कूल के टीचर ने उससे उसके पति का नाम पूछा। पहली बार उसने अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताया और फिर द्वारकाधीश मंदिर के सामने के पते पर केदारनाथ चौबे को खत लिखा गया। केदारनाथ के एक रिश्तेदार कांजीमल जो दिल्ली में रहते थे, उन्होंने शांति देवी से मुलाकात की। उसने मथुरा के घर के बारे में सटीक बातें बताई जो वही बता सकता है जो वहां रहा हो। उसने यहाँ तक एक कुएं का जिक्र किया जो उसके घर में था और उसके बगल में गमले में छिपे हुए पैसों के बारे में भी उसने बताया। जब कांजीमल ने केदारनाथ को यह बातें बताई तो उसे यकीन हो गया कि वह उसकी पत्नी लुगड़ी बाई है जो सन 1902 में पैदा हुई और उसके 10 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ के साथ शादी हुई। केदारनाथ की 2 कपड़े की दुकान थी, एक हरिद्वार में, दूसरी द्वारकाधीश मंदिर के सामने। धार्मिक होने के कारण लुगड़ीबाई ने मथुरा में रहना पसंद किया। लुगड़ीबाई की पहली प्रेगनेंसी में दिक्कतें आई और सी सेक्शन के बाद भी बच्चा बचाया नहीं जा सका। दोबारा फिर जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसके सर्जरी के बाद 25 दिसंबर 1925 में मौत हो गई, लेकिन बच्चे को बचा लिया गया। उसका दूसरा जन्म 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली में हुआ। शांति देवी को महात्मा गांधी के सहयोग से एक टीम ने उसके पिछले जन्म के स्थल मथुरा तक ले जाया गया। वहाँ कुआं तो नहीं था, लेकिन बाद में केदारनाथ ने बताया कि उस कुएं को ढक दिया गया था और उसने जिस गमले से पैसे रखे थे उसकी भी पुष्टि हो गई। शांति देवी अपने पिछले जन्म के माता पिता और अपने सभी रिश्तेदारों से मिली। जरा सोचिए कैसा महसूस होगा कि आपके सामने जो आपका परिचित है वह मृत है और उसकी आत्मा से युक्त कोई सामने दूसरा खड़ा है जिससे आप अपने सारे पुरानी यादों के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत अजीब लगा होगा उन लोगों को, और मुख्य रूप से उसके पिछले जन्म के माता पिता को। सबसे बड़ी मुश्किल तो शांति देवी के अपने माता पिता को लेकर हुई। पुनर्जन्म एक पेचीदा विषय है जहां हिंदू इस पर विश्वास कर लेते हैं, बाकी धर्मों में इस पर कोई विश्वास नहीं करता। डॉक्टर इयन स्टेविंग ने शांति देवी के इस केस पर पूरा रिसर्च किया और ऐसे विषयों के आलोचक होने के बावजूद भी उन्होंने इस केस काफी अलग और अविश्वसनीय लेकिन सत्य बताया। जो भी हो, ऐसे तो बहुत से मामले बाद में पाए गए। आपको ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज याद है? इसी विषय पर ओम शांति ओम भी आई। दोनों फिल्मों में 2 बातें तो कॉमन है। एक बात है पुनर्जन्म और दूसरा नाम है शांति देवी। एक बार ये फिल्म देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा और पुनर्जन्म के बारे में आपकी सभी जिज्ञासाओं का अंत भी हो जाएगा। पुनर्जन्म होता है या नहीं इसके बारे में अभी भी खोज चल रही है, लेकिन एक बात तो तय है, समय समय पर ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे सामने आ जाती है जिससे ये यकीन हो जाता है कि पुनर्जन्म वास्तव में होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें और हमारे चैनल हिंदी रहस्य ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।